अच्छा, यहाँ पे बात आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसको क्लासिफाइड दो तरीके से करते हैं, एक अकॉर्डिंग टू रूट, ड्रग किस रूट से दी जा रही है, और एक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सबसे पहले रूट में देखा जाए तो दो, ओरल रूट हो सकता है और टॉपिकल रूट हो सकता है। अच्छा, जो ओरल रूट है वो ऐसा हो सकता है कि कैन नॉट बी ऑब्जॉर्ब ऑरली, मतलब ये एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड है, ये ओरली ऑब्जॉर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बेसिकली ओरली जो भी ड्रग दी जाती है उसको जीआईटी में जाना होता है, जीआईटी में फुली ऑब्जॉर्ब कभी भी नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट पास इफेक्ट से हमें बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। दूसरी बात आती है टॉपिकल सल्फोनामाइड। टॉपिकल सल्फोनामाइड होते हैं टॉपिकल स्किन के ऊपर इस तरह म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे, ऐसे टॉपिकल इन्फेक्शंस में ये टॉपिकल सल्फोनामाइड यूज किए जाते हैं, जो ओरल से ज्यादा इफेक्टिव होती है, बिकॉज हम एग्जैक्ट ऑन द साइट ऑफ जहाँ पे मैं प्रॉब्लम है उधर लगा रहे हैं इसको। कोई भी हम लोगों को इसमें कोई भी फर्स्ट पास इफेक्ट टाइप का चीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये हो गया अकॉर्डिंग टू ड्रग रूट की तरफ से। लेकिन जो दूसरी मेन क्लासिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंगली किया जाता है वो होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या हाफ लाइफ के बेस पे। उसमें तीन तरह के, शॉर्टली एक्टिंग, इंटरमीडिएट या मॉडरेट एक्टिंग और लॉन्गली एक्टिंग। शॉर्टली एक्टिंग 3 से 8 आवर्स के बीच में एक्ट कर देते हैं, मतलब हमें 3 से 8 आवर के बीच में हम लोगों को अपने इफेक्ट एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट नजर आने लग जाता है। मॉडरेट में 8 to 18 आवर्स ले सकते हैं और लॉन्गली एक्टिंग में 35 आवर्स से ज्यादा का टाइम आता है। अच्छा, ये तो इसकी जनरल सी होगी क्लासिफिकेशन। अच्छा, आगे नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। तो हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर देखा था सल्फोनामाइड्स का कि पहले एक एनालिन रिंग होगा बेंजीन विद अमाइड और यहाँ पे सल्फाइड ग्रुप होगा, NH होगा और एक R होगा। जो R होता है ना वो नाइट्रोजन N1 जो है ना इसको नाइट्रोजन N1 बोल दिया, उसके साथ एक R ग्रुप है। ये जो R ग्रुप है ना ये डिसाइड करता है कि इसका नाम क्या रखना है। अच्छा, देखो ये बोलेंगे क्या, ये क्या है बेंजीन रिंग ना, तो ये अगर नंबर 1 है तो ये इसकी पैरा पोजीशन है, ऐसा ही है। तो बेंजीन के पैरा पोजीशन पे क्या लगा, कौन सा ग्रुप लगा, अमाइनो ग्रुप। तो मैं बोलूंगी पैरा अमाइनो, फिर ये कौन सा बेसिक रिंग है बेंजीन, और आगे बेसिकली ये सल्फो और ये अमाइड है तो सल्फोनामाइड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये बेसिकली इसका नोमेनक्लेचर में जनरल नेम है इसका, ठीक है। अब कह रहे हैं कि नोमेनक्लेचर में नेमिंग कैसे बनती है, सल्फोनामाइड्स ड्रग्स की नेम्स कैसे रखते हैं। बेसिकली जो N1 के साथ जो R है ना इसकी चेंजिंग से इसका प्रीफिक्स चेंज होता रहता है, जैसे सल्फा पेरिडीन और सल्फा ग्वाइडिन, मतलब सल्फा तो रहेगा ही रहेगा ये चीज, ठीक है। R ग्रुप में अगर पेरिडीन मॉलिक्यूल लग गया तो उसको सल्फा पेरिडीन लगेगा, अगर ग्वाइडिन मॉलिक्यूल लग गया तो ग्वाइडिन, ठीक है। हम लोग अगर डिटेल में पढ़े तो आगे देखते हैं डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स बेसिकली R जो साइड चेंज होती हैं R N1 पे, N1 पे जो R ग्रुप होते हैं उसके नेम उस तरह चेंज होते रहते हैं, ठीक है। दिस सब्स्टिट्यूशन वाज डन बाय, अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्यों जाती है, वैसे तो सल्फोनामाइड का जनरल स्ट्रक्चर भी तो था ना, डेरिवेटिव्स क्यों निकाले, डेरिवेटिव्स इसलिए निकाले ताकि pKa को बेसिकली जो हमारी जो सल्फोनामाइड ड्रग्स होती हैं वो यूरिन में क्रिस्टल यूरिया मतलब क्रिस्टली यूरिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो कि किडनी पे एक समझे किडनी पे एक बहुत बोझ होता है, तो उस चीज को कम करने के लिए बेसिकली हम लोगों को ड्रग की पीके वैल्यू को कम करना होता है। अब पीके वैल्यू को कम करने का तरीका क्या है, ये तरीका है कि आर ग्रुप्स को चेंज कर लिया जाए, ठीक है। जितनी पीके वैल्यू कम होगी उतनी क्रिस्टल यूरिया कम होगा, ठीक है, फर्स्ट ये। दूसरा, प्रोटीन बाइंडिंग को बढ़ाने के लिए भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं लिपोफिलिक हाइड्रोसाइक्लिक अटैच करते हैं, इस तरह लॉन्ग लास्टिंग डेरिवेटिव्स बनते हैं हमारे पास, ठीक है। हम कुछ डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं और इनको समझते हैं कि हम इनको कैसे इनका स्ट्रक्चर्स याद कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बनता है एनिल अमाइड, ठीक है। अब सल्फा एनिल, सल्फा से पता चलेगा कि हमारे पास एक ये वाला ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और अमाइड से पता लगता है NH2 वाला ग्रुप होना चाहिए उसमें, और एनिल से पता लगता है कि इसमें हम लोगों के पास बेंजीन रिंग और साथ NH2 वाला होना चाहिए, ठीक है। क्यों एनिल से कैसे पता चलता है, हमें पता है ये जो ये मॉलिक्यूल रहता है ना बेंजीन रिंग के साथ NH2 इसको बोलते हैं एनिलीन, सही है। तो अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं, तो देखो इस पे देखो, ये लग गया सल्फा ग्रुप, ये पूरा बेंजीन और अमाइड ये दोनों मिलके अमाइन और बेंजीन इसको बोलते हैं एनिल, एनिलीन से एनिल निकला, ये सल्फा ग्रुप हो गया और ये अमाइड लिंक हो गया, तो बन गया ना सल्फा एनिल अमाइड, ठीक है। नाम का ब्रेकडाउन किया तो सल्फा ग्रुप भी मेरे पास है, एनिलीन का एनिलीन भी है और अमाइड भी है आर में, ठीक है। अब सेकंड ग्रुप में आते हैं, इस सेकंड ग्रुप का नाम है सल्फा पिरिडीन, मतलब जहाँ पे आर ग्रुप होगा जिस जगह पे आर पोजीशन है उस जगह पे पिरिडीन लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम कि ये पहले वाला स्ट्रक्चर बेसिक रिंग जो है वैसे ही रहा, आर की जगह पे पिरिडीन रिंग होगा। बेसिकली जो पिरिडीन रिंग होता है वो 6 मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक एक रिंग होता है जिसमें से कॉन्जुगेशन है और एक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये सल्फा पिरिडीन। अब बात कर लेते हैं कि सल्फा डायाजीन की। बेसिक स्ट्रक्चर वैसे ही रहा, जहां जहां आर सब्स्टिट्यूट है वो मैंने रेड पॉइंटर से कर लिया, ठीक है। अब देखो सल्फा डायाजीन की बात की जाए तो देखो ये यहां तक तो ऐसा। अब डायाजीन की बात की, डाय मतलब होता है दो, और एजीन मतलब एजीन वो हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होता है जिसमें नाइट्रोजन ऐसे दो कॉर्नर्स पे नाइट्रोजन होते हैं, बाकी ऐसे कॉन्जुगेशन वाला मॉलिक्यूल बना होता है, ठीक है। तो डाया मतलब 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग एजीन, सही है। तो इसको बोल देंगे सल्फा डायाजीन, ठीक है। अब आ गया सल्फा मीराजीन, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब देखो अजीन, तो मुझे अजीन से पता लग जाएगा कि एक 6 मेंबर रिंग है जो कि हाइड्रोसाइक्लिक है और उसमें 2 नाइट्रोजन है अजीन से, ठीक है। मी जो बीच में आया ना, मी मुझे पता लगेगा कि एक सब्स्टिट्यूएंट इसमें मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो मतलब इसके आगे मैंने एक सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रहा। फिर आगे आ जाएगा सल्फा मिथॉक्सी पिरिडीन। अच्छा, अब देखो सल्फा तो पहले ये वाली चीज ऐसे मिथऑक्सी मतलब एक मीथेन और साथ ऑक्सीजन और पैरिडीन। अच्छा, पाइरिडीन, इससे पता लगता है कि मेरे पास है एक 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, जिसमें 2 नाइट्रोजन है। अब डाजीन जब आता है ना, डाजीन ये वाला, ये इसमें वो 6 मेंबर रिंग होता है जिसमें 2 नाइट्रोजन इकट्ठे जुड़ते हैं, जबकि जो पहले वाले पड़े उसमें 2 इकट्ठे, बीच में एक कार्बन पोजीशन थी, अब ये इकट्ठी जुड़ी है। तो ये हो गया पैरिडीन रिंग, ठीक है। और उसमें मैंने क्या कहा था, मिथऑक्सी है। मिथऑक्सी मतलब देखो एक सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सी और साथ ये मिथ ग्रुप, तो ये वाला पार्ट हो गया मिथऑक्सी, ये रिंग होगा पैरिडीन, ठीक है। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर वही सल्फोनामाइड वाला। फिर आ जाएगा सल्फा क्लोरोपिरिडीन। अब इसको देखो, इसको गौर से देखो, ये सबसे पहले बेंजीन रिंग, ये स्ट्रक्चर सेम का सेम, जहां पे आर सब्स्टिट्यूएंट है उसमें देखो नाम को ब्रेक डाउन करते हैं। पिरिडीन से मुझे पता लग गया कि
6 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन इकट्ठे जुड़े हुए और क्लोरो से पता चल गया तो एक सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीनेशन होती है, Cl है, ठीक है। फिर आ जाएगा सल्फर ग्लोराइडीन, ये हम लोगों को थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी तक ये चीज नहीं पढ़ी होगी शायद ज़्यादा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर वैसे ही है, R की जगह पे जहाँ एक H होना चाहिए था वो H भी रिप्लेस हो गया, इस नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया और कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू NH2, ठीक है। ये थोड़ा सा ना यूरिया डेरिवेटिव से ये रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पे O होता है तो वो यूरिया का डेरिवेटिव कंसीडर होता है, ठीक है। अब सल्फा थायाजोल, अच्छा थाया मतलब होता है, थाया जहाँ पे आता है मतलब इसमें सल्फर होगा, जोल जहाँ पे होगा नाइट्रोजन होगा, थायाजोल इकट्ठे का मतलब है कि जो भी रिंग होगा वो 5 मेंबर रिंग होगा, ठीक है। अब देखो सल्फर से पता लगेगा स्टार्टिंग वो वाली चीज बनानी है, ठीक है, नाइट्रोजन NH। अब उसका 5 मेंबर रिंग बनाया और उसमें मैंने एक सल्फर ग्रुप एक जगह पे और दूसरी साइड पे नाइट्रोजन अजोल की वजह से नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है। बाकी अल्टरनेटिव्स बॉन्ड देख लिए। फिर आ जाएगा सल्फा ऑक्साजोल, अब सल्फा वाला वैसे ही बना लिया, ठीक है। अब ऑक्सा बताता है कि ऑक्सीजन होगा और जोल बताता है कि नाइट्रोजन होगा और ये ऑक्साजोल जो है ये 5 मेंबर्ड होता है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग होता है। तो डेरिवेटिव में एक 5 मेंबर रिंग बनाया, एक ऑक्सीजन अटैच किया और एक नाइट्रोजन अटैच किया और बाकी यहाँ पे दो एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप्स अटैच हो गए। तो ये बेसिकली हम नेम्स को ब्रेक डाउन करके उनका किसी भी किस्म का डेरिवेटिव्स बना सकते हैं।